स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है वो है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसका हमने मोस्ट ऑफ द पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, सारा पोर्शन ही कंप्लीट हो गया था इंक्लूडिंग मैमरी ग्लैंड्स। अब हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज़ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको याद होगा हमने मेल का हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम भी हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी करा था, राइट। तो हार्मोनल मतलब कौन कौन से हार्मोन कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल करते हैं ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द हाइपोथैलेमस। यस, हाइपोथैलेमस इज द सुप्रीम कमांडर of the endocrine system. Hypothalamus, it will release two type of the hormones, releasing hormones or inhibiting hormones. Basically here it will release GnRH. Its full form is gonadotropin releasing hormone, and that gonadotropin releasing hormone it stimulates what? It stimulates anterior lobe of pituitary gland. It stimulates anterior lobe of pituitary gland, right? And this gland on stimulating it will produce two hormones, LH luteinizing hormone, FSH that is follicle stimulating hormone, and both these hormones they act on the ovary, right? सो दोनों के दोनों हॉर्मोन्स ओवरी पे एक्ट करेंगे, और ओवरी जो है वो भी एक तरह की कैसी ग्लैंड है, वो भी एक तरह की हम कह सकते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, राइट। वो भी हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करेगी साथ में। तो जो FSH हार्मोन है दैट विल एक्ट ऑन व्हाट? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सी, FSH विल एक्ट ऑन द ओवरी, sorry, FSH will act on the ovary, yes, and it will cause first, it will cause a growth of, yes, ovarian follicles, right? So बेटा ये जो ओवरी है ना, ओवरी इनके इन्फ्लुएंस में आगे हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करेगी। कौन से दो हॉर्मोन्स? दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। The ovary under the influence of these two hormones will produce estrogen and progesterone. तो जो FSH है that helps in causing the growth of ovarian follicles. So it causes a growth of ovarian follicles and even the development of egg, right? Development of egg. डेवलपमेंट ऑफ एग कैसे? एक्चुअली क्या होता है कि ये जो फॉलिकल्स होती हैं ओवेरियन फॉलिकल्स, बेटा ये ड्यूरिंग प्यूबर्टी से पहले बेटा ये ना मियोसिस 1 कंप्लीट कर चुकी होती हैं, लेकिन मियोसिस 2 में अरेस्ट हुई होती हैं, राइट। तो इसके बाद जो एग है वो डिवेल्प हो जाएगा। एग डिवेल्प होगा तो वो क्या बनेगा बेटा? सेकेंडरी oocyte बनेगा, राइट। तो हम उसको सेकेंडरी oocyte बोलेंगे, डायरेक्टली हम उसको एग नहीं बोलते हैं। ये हम बाद में भी पढ़ेंगे भी ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, राइट। सेकंड ये क्या कराएगा बेटा? अभी मैंने बताया था ये ईस्ट्रोजन हार्मोन को स्टिमुलेट कराएगा, और हमें पता है ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, दैट ईस्ट्रोजन या ईस्ट्रोजन सेम बात है, दैट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। सो इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन कराएगा। अब वो कौन से होते हैं फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स? जैसे कि चेंज इन द वॉइस, बॉडी हेयर, फेमिनिन शेप, एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूडिंग द इवन मैमरी ग्लैंड्स, राइट। सो ऑल द वी कैन से सेकेंडरी फीमेल सेक्शुअल कैरेक्टर्स दे आर मेंटेन बाय द हार्मोन ऑयस्ट्रोजन। क्लियर? नाउ जो LH है, दैट LH हार्मोन इट एक्चुअली कॉजेज कॉर्पस ल्यूटियम। आपको याद होगा कॉर्पस ल्यूटियम क्या था? याद करो स्टूडेंट्स, 14th डे पे जब
ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है, ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, तो लेकिन जो पीछे के फॉलिकल सेल्स बच जाते हैं दैट विल फॉर्म द कॉर्पस ल्यूटियम, राइट। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सेक्रीट करता है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन। मैंने यहाँ पे लिखवाया था देखो, तो ओवरी प्रोड्यूस करेगी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को हम बोलते हैं एंटी अबॉर्शन हार्मोन, एंटी अबॉर्शन हार्मोन, और इसको हम प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी बोलते हैं, और प्रेगनेंसी हार्मोन। सो ऑब्वियसली अब कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ हो गई है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करेगा, और अल्टीमेटली प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, जब उसका लेवल बहुत बढ़ जाएगा, इंक्रीज लेवल होगा प्रोजेस्टेरॉन का, तो दैट विल अल्टीमेटली क्या करेगा वो, दैट गिव नेगेटिव फीडबैक। बेटा ईस्ट्रोजन भी दैट गिव नेगेटिव फीडबैक, राइट, दैट गिव नेगेटिव फीडबैक टू द anterior lobe of pituitary and hypothalamus, right. Also this increased progesterone, it will give negative feedback to the again anterior pituitary and the hypothalamus. So it means ज़्यादा ऑस्ट्रोजन और ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन होने पे GnRH या पिट्यूटरी से LH और FSH की जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी। तो अल्टीमेटली डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ FSH एंड LH एंड प्रोजेस्टेरॉन, तो ये सारे हार्मोन्स क्या हो जाएंगे, फिर डाउन हो जाएंगे। बेसिकली जो हार्मोन ईस्ट्रोजन होता है ना, वो एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट भी कराता है। आपको याद होगा एंडोमेट्रियम क्या था, जो यूट्रस की इनर लाइनिंग थी, राइट। और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो बेसिकली जो सेक्रीटरी नेचर होता है एंडोमेट्रियम का, याद है सेक्रीटरी नेचर, म्यूकस जो रिलीज़ करते हैं सेल्स, तो सेक्रीटरी नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम के लिए ये कंट्रोल करता है, और एंडोमेट्रियम की जो डेवलपमेंट है वो कराता है ईस्ट्रोजन। सो दिस इज़ अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स पढ़े थे ना, अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Now the first disorder is the breast cancer, right? बेटा वैसे तो ये रेयरली होता है बिफोर द एज ऑफ 30, बट इट कैन हैपन। ये ज़रूरी नहीं है, बट इट कैन हैपन। सो इट इज़ रेयरली बिफोर द एज ऑफ 30, और मीनोपॉज के बाद, तो मीनोपॉज इज़ जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, तो बेटा इसका इंसिडेंस के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। ये एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होता है, मेमोरी लोब से स्टार्ट होता है। अगर ये मेमोरी लोब्यूल से स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लोब्यूलर कार्सिनोमा, राइट। अगर ये डक्ट्स में स्टार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं डक्टल कार्सिनोमा, राइट। और बेटा इसके लिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो जीन होती है दैट इज़ द जीन नेम इज़ BRCA1 एंड BRCA2, ये जीन्स होती हैं। एक्चुअली ये दोनों जीन्स ना हमारे अंदर ट्यूमर को सप्रेस करती हैं, मतलब रोकती हैं, ये ट्यूमर सप्रेस करती हैं ये जीन्स। लेकिन अगर इन दोनों जीन में एक में भी म्यूटेशन हो जाए, राइट, और वो म्यूटेशन जो है वो फिर इन जीन्स को सप्रेस नहीं रखेगी ऑब्वियसली, तो ट्यूमर सप्रेस नहीं होगा, तो पर्सन को क्या हो जाएगा, फीमेल को ट्यूमर होना शुरू हो जाएगा। और ये जो म्यूटेशन होती है ना, ये इनहेरिटेड होती है, मतलब अगर ये मदर को है तो इट कैन बी इनहेरिटेड ऑल्सो टू द डॉटर। सो ब्रेस्ट कैंसर इट रेयरली बिफोर द एज ऑफ 30, बट इट कैन अकर मोस्टली आफ्टर मीनोपॉज। और इसका जो ट्रीटमेंट है बेसिकली वो क्या है बेटा, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, दैट इज़ नोन एज मैस्टेक्टॉमी। टॉमी मीन्स कटिंग, राइट, सो रिमूवल ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। सेकेंड जो है दैट इज़ द सर्वाइकल कैंसर। बेटा सर्विक्स का कैंसर,
सर्वाइकल कैंसर, बेटा ये बहुत स्लो ग्रोइंग होता है, इतना स्लो ग्रोइंग होता है कि इट इज़ नॉट नोटिस्ड, और ये नोटिस तब तक नहीं होता जब तक ये दूसरे टिश्यूज़ तक इन्वेड ना कर जाए, तो ये मैलिग्नेंट कैंसर होता है, मतलब ये फैलता है दूसरे ऑर्गन्स तक. सो दिस रिमेन अननोटिस्ड टिल it spread to other organs, और ये जो होता है बेटा इसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ बाय रेडिएशन ट्रीटमेंट. रेडिएशन ट्रीटमेंट में पता है तो रेडिएशंस दी जाती हैं, राइट. जो बेटा कॉज होता है सर्वाइकल कैंसर का दैट इज़ HPV. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. वैसे इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की 100 डिफरेंट टाइप्स हैं, 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ HPV है, लेकिन एक होता है HPV-15. बेटा इट कैन कॉज सर्वाइकल कैंसर, राइट. ये एक्चुअली क्या कॉज कर देता है? जेनिटल वॉट्स करता है. पहले वॉट समझते हो, जैसे वो मोकॉडियन सी हो जाती हैं, राइट. रेज्ड हॉर्नी स्ट्रक्चर बोलते हैं उनको, हॉर्नी सा तीखा सा स्ट्रक्चर मास स्किन का, राइट. जेनिटल वॉट्स हो जाते हैं. और इसका जो और रीज़न होता है सर्वाइकल कैंसर का दैट इज़ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना, प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, या बहुत प्रेगनेंसीज हों, राइट. और गिविंग बर्थ एट एन वेरी अर्ली एज, या फिर कुछ और STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कोई और हों तो, राइट. So it is relatively slow growing, but it remain unnoticed till it spread to other organs. Another now the other yes, the next part is थर्ड डिसऑर्डर इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. अब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है बेटा? अगर जो प्रेगनेंसी है, जो एम्ब्रियो है दैट गेट एम्बेडेड इन द फैलोपियन ट्यूब रेदर देन इन द यूट्रस, राइट. तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एक्चुअली रीज़न क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि जो एम्ब्रियो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही एम्बेड क्यों हो जाता है, उसके अंदर क्यों इम्प्लांट हो जाता है? वो रीज़न क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है बेटा उसमें काफ़ी सारे सिलिया होते हैं. सिलिया स्वीप कर देते हैं, स्वीप मतलब आगे पुश कर देते हैं, एम्ब्रियो को हो या एग हो उसको पुश कर देते हैं. लेकिन अगर सिलिया की प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो तो एम्ब्रियो किसी और प्लेस पे इम्प्लांट हो जाता है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में. सो हियर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट फैलोपियन ट्यूब. अब ये रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न है या तो फैलोपियन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन मतलब रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन, राइट. या कोई हार्मोनल फैक्टर्स हैं या फिर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उसके कारण भी हो सकता है. और मैंने एक रीज़न आपको बताया, अगर डिवेल्प ना हो सिलिया, प्रॉपर डिवेल्प ना हो फैलोपियन ट्यूब का, तो भी ये इसका रीज़न हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, राइट. कि अगर सिलिया ही डिवेल्प नहीं है तो वो स्वीप कैसे करेगा एम्ब्रियो को, राइट. So each fallopian tube is having hair-like structures and having millions of moving hair-like structures, that is ciliate epithelium, and the cilia push the fertilized ovum along the tube into the womb where the egg gets implanted on the endometrium. But here in the ectopic pregnancy, implantation कहाँ हो जाती है? In the fallopian tube, right. Next है fourth, that is the endometriosis. एंडोमेट्रोसिस क्या है बेटा? अगर एंडोमेट्रियल टिश्यू जो होता है ना वो यूट्रस के बाहर डिपॉजिट हो जाए, बाहर ग्रोथ हो जाए उसकी. सो ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू on the
आउटसाइड ऑफ यूट्रस। अब ऐसा क्यों होगा, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न होता है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। अब ये क्या है रेट्रोग्रेड? अगर बेटा इसमें क्या होता है, अगर मेंस्ट्रुअल ब्लड जिसमें एंडोमेट्रियल सेल्स होंगे, अगर वो बैक फ्लो कर जाए पेल्विक कैविटी में इंस्टेड ऑफ आउट ऑफ द बॉडी, वो बैक आ जाए, तो वो क्या होगा बेटा, वो यूट्रस के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, यूट्रस के ऊपर वो यूट्रस के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा ऊपर, बैक फ्लो के कारण बाहर ग्रोथ हो जाएगी, राइट, इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट. So the reason is retrograde menstruation, and in this menstrual blood containing endometrial cells, it flows back into the pelvic cavity instead of out of the body, right? और ये क्यों होता है ऐसे, कि ऐसे retrograde menstruation क्यों होती है? Because of some immune system disorders. हो सकता है इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो कि वो रिकॉग्नाइज ही ना कर पाता हो और डिस्ट्रॉय कर दे एंडोमेट्रियल टिश्यू को दैट ग्रोइंग आउटसाइड द यूट्रस, वो एक्चुअली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, तो ये इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है. दैट इज़ नॉट बीन एबल टू रिकॉग्नाइज, राइट, एंड इज़ अनेबल टू डिस्ट्रॉय द एंडोमेट्रियल टिश्यू दैट ग्रोज आउट ऑन द यूट्रस. तो यूट्रस के बाहर जो ग्रो कर रहा होगा, राइट. और इसके जो मतलब सिम्टम्स होते हैं, पेनफुल पीरियड्स, ब्लीडिंग इन बिटवीन द पीरियड्स एंड पेन इन द लोअर टमी बेसिकली. सो ब्लीडिंग इन बिटवीन द पीरियड्स जो सिम्टम्स हैं, एंड पेन इन द लोअर टमी, लोअर एब्डोमेन, राइट. नेक्स्ट है दैट इज ओवेरियन सिस्ट्स. फिफ्थ इज ओवेरियन सिस्ट, जिसे हम रसोली बोलते हैं, ओवेरियन सिस्ट्स. बेटा ये क्या है ओवेरियन सिस्ट्स? सी, अगर ओवरी की फॉलिकल के अंदर, देखो ओवरीज में तो बहुत सारी फॉलिकल्स होंगी, अगर ओवरी की फॉलिकल के अंदर फ्लूइड अकामुलेट हुआ है, सो अकामुलेशन ऑफ द फ्लूइड within the ovarian follicle, and that follicle is larger than 2 centimeter in size, right. अगर वो 2 सेंटीमीटर से बड़ी है वो ओवेरियन फॉलिकल होती है. लेकिन बेटा ये मैलिग्नेंट नहीं होती, मतलब ये इन्वेड नहीं करती. दिस इज़ नॉट अ कैंसर, इट इज़ बिनाइन एक्चुअली. बिनाइन मतलब दैट डजेंट स्प्रेड टू अदर एरियाज, हार्मलेस होती हैं ये, राइट. ये इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है या तो बेटा फॉलिकल ने अपना फ्लूइड शेड ही नहीं करा, राइट, अपना फ्लूइड उसने रिलीज़ ही नहीं करा, और हो सकता है कि एग रिलीज़ करने के बाद जो फ्लूइड, जो फॉलिकल है वो श्रिंक हो गई हो, या ये भी हो सकता है उसने एग ही रिलीज़ ना करा हो. तो मे बी रीज़न कि जो फॉलिकल है वो स्वेल हो गई विद द फ्लूइड बिकमिंग अ फॉलिक्यूलर ओवेरियन सिस्ट. So accumulation of ovarian follicle, accumulation of fluid within the ovarian follicle, but this is larger than 2 centimeter, then it is ovarian cyst, right. और इसके जो symptoms आएंगे वो क्या होंगे? सब फर्स्ट सिम्टम होगा irregular menstrual cycle, pain in the pelvic region, right, pain during passing stool also, clear. Next is a oophoritis. oophoritis बेटा मैंने कई बार बताया, आइटिस टर्म बेसिकली होता है फॉर इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन मीन्स रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन. सो इट इज़ अ इन्फ्लेम्ड ओवरी, बट दिस इज बेसिकली कॉज बाय इन्फेक्शन. हो सकता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसके कारण. सो दिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओवरी. इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, or due to having multiple partners during sexual intercourse or during unprotected sexual casual intercourse, right. तो inflammation of the ovary, जो इसके symptoms आएंगे वो symptoms क्या होते हैं? pelvic pain, lower back pain, even fever, pelvic pain,
lower back pain. So these are the symptoms of oophorytis, right? Next है 7th, that are menstrual disorders. अभी itself menstrual cycle को लेकर disorders हैं. अब इसका सब हेडिंग है एमिनोरिया. एमिनोरिया क्या है बेटा? एमिनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ menstruation. Absence of menstruation. अब ये क्यों हो सकता है बेटा? अब इसमें होगा क्या? पहले तो बेटा एक तो लेवल ईस्ट्रोजन लेवल बहुत राइज हो जाएगा. जो यूट्रस होगी उसकी जो इनर लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम वो बहुत थिक हो जाएगी, बहुत ग्रो करेगी, क्योंकि बेटा वो रिलीज तो होनी ही नहीं, क्योंकि क्या है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है. तो वो बन तो रही है, थिक भी हो रही है, लेकिन इट डजंट गेट रिलीज्ड. तो दैट इज़ एमिनोरिया, दैट इज़ अ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, राइट. और इसके अलावा बेटा जो इसके रीज़न है वो क्या है बेटा? हार्मोनल इम्बैलेंस. ये भी हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो तो वो इतना ज़्यादा ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रही है, या बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड हो, या मे बी टू मच ऑफ टेस्टोस्टेरोन. इट मे हैपन, राइट. सो इट इज़ अ रीज़न, ये हो सकता है. और अनदर है इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ मीनोरहेजिया. मीनोरहेजिया जो है दैट इज़ एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन. एक्सेसिव. अभी ऐसा क्यों है बेटा? ये मे बी इट्स अ रीज़न ऑफ कि अगेन द सेम हार्मोनल डिस्टर्बेंस, या ओवरीज में डिजीज़ हों, यूट्रस की कोई डिजीज़ हो, या फिर आईयूडी के कारण. आईयूडी क्या है? इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. सो जो बर्थ कंट्रोल मेजर्स होती हैं उनमें आईयूडीज़ यूज़ होती हैं, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जो कि यूट्रस के अंदर ही इम्प्लांट होती हैं. तो उसके कारण भी कई बार बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, राइट. तो मीनोरेजिया इज़ एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन. नेक्स्ट है सी पार्ट इज़ डिसमीनोरिया. And here this is known as painful menstruation. Right? अब ये क्यों है? Due to maybe due to PID. What is PID here? PID is pelvic inflammatory diseases. Pelvic inflammatory disease के कारण हो सकता है. राइट. एंडोमेट्रोसिस के कारण भी. याद है एंडोमेट्रोसिस? जब यूट्रस के ऊपर आउटसाइड ब्लड डिपॉजिट हो जाता है, एंडोमेट्रियम की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, ये देखो, तो उसके कारण भी हो सकता है डिसमीनोरिया. एंड लास्ट जो इसका डिसऑर्डर है दैट इज़ इनफर्टिलिटी. Infertility in women is when the woman is unable to get pregnant. That's it. तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. So it is inability of female to get pregnant. This is infertility. सो बेटा यहाँ तक हमारा ये डिसऑर्डर्स ख़त्म. तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स थे? सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर, देन सर्वाइकल कैंसर, उसके बाद थर्ड था एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देन एंडोमेट्रोसिस, देन ओवेरियन सिस्ट्स, ओफोराइटिस, उसके अलावा मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में एमिनोरिया, मीनोरहेजिया एंड डिसमीनोरिया, एंड लास्ट था इनफर्टिलिटी, राइट. तो यहाँ तक हमारे बेटा डिसऑर्डर्स प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल कंट्रोल भी ख़त्म. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में गेमेटोजेनेसिस.